एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा हीरो लीलो जो होता है, इसने उस आई मॉन्स्टर के कोर को बाहर निकाल लिया होता है और ये कहता है कि हमने आज की अपनी पहली बैटल को जीत लिया है। और इस कोर को देख के मैंग मैंग थोड़ी आश्चर्यचकित होते हुए कहती है कि कैप्टन, ये तो वही चीज है ना जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। तो इस पर लीलो हामी भरते हुए कहता है कि हाँ, बाद में जब हम अकेडमी लौट के जाएंगे तो ये जो फ्रेगमेंट है ये एक तरीके का सबूत होगा जिससे हम एक्सचेंज करके अकेडमी पॉइंट्स को ले सकेंगे। तो चलो अब इसी डायरेक्शन में आगे हम क्लियर करते हुए बढ़ते हैं। और फिर क्या तो लीलो कितना कहते ये तीन की तिगड़ी आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद हमको पहाड़ी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ से पूरा जंगल देख रहा था। और यहाँ पे ये जो सीनियर सिस्टर जो होती है ये अपनी आई पावर का इस्तेमाल करते हुए देख रही होती है और ये कहती है कि ये लोग तो सच में काफी गजब के हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये लड़ाई के दौरान इल्यूजन्स का इस्तेमाल करना जानते हैं बल्कि ये एनोमलीज की वीकनेस को भी ढूंढ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन लोगों ने जल्दबाजी नहीं की प्यूरिफिकेशन टावर को एक्टिवेट करने की, बल्कि इसके बजाय आसपास के जितने भी एनोमलीज हैं उस एरिया में उनको क्लियर करने के बारे में तय किया है। तो इस पर सीनियर ब्रदर जो होता है ये कहता है कि वैसे तो शुरुआत में इनको ऑफ गार्ड पकड़ लिया गया था, लेकिन तब भी इनकी जो एफिशिएंसी है वो अब भी काफी रिमार्केबल है। और ये जो टॉप रैंक की न्यू टीम है इसने वास्तव में कुछ तो ट्रुप के अपने छिपाए हुए हैं। और फिर जियांग क्विंग कहती है कि ज्यादा कुछ कहे बिना चलो हम इंतजार करके देखते हैं कि कैसे ये लोग सफलतापूर्वक प्यूरिफिकेशन टावर को एक्टिवेट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो बस शो का शुरुआत ही हुआ है। जिसके बाद हम एक जगह पे लीलो को देखते हैं जहाँ पे इसने एक ट्री मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो जो ट्री मॉन्स्टर होता है बड़े आराम से इसको ब्लॉक करके इसको पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है इस पे अटैक करके। और जब लीलो बस गिरने ही वाला होता है कि जिन्फू तुरंत ही आता है और इसको संभालता है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि लीलो और जिन्फू इन दोनों की हालत खराब हो गई होती है इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जैसे तैसे करके इस ट्री मॉन्स्टर को मार गिराया होता है। और इस चीज को देख के मैंग मैंग जो होती है अपने जख्मों को देखने लगती है जिसके अंदर से डार्क ऑरा निकल रहा होता है। और ये कहती है कि आखिर किसने ही सोचा होगा कि ये भी एक एनोमली निकलेगा, और इसने तो यहाँ तक कि पास से गुजरने तक का भी हमारा इंतजार किया अटैक करने से पहले। ये तो सच में काफी ज्यादा चालाक था। और हम देखते हैं कि इस डार्क ऑरे की वजह से मैंग मैंग को दिक्कत हो रही होती कि तभी हमारा हीरो जो होता है ये तुरंत इसके पास आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अपने आप को संभाल के रखो, खासकर इस इन्वेडिंग मेलवेलेंस से। और ये कहते हुए लीलो जो होता है अपनी वाटर रेजोनेंस की एक ड्रॉप को मैंग मैंग के जख्म के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से काफी तेजी से रिकवर कर लेती है। और इस चीज को देख के मैंग मैंग काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि देखिए कैप्टन, मेरा जख्म जो है वो गायब हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पर लीलो भी खुश होते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक निशान को भी नहीं छोड़ूंगा। और इस चीज को देख के हमारे जिन्फू चौंक जाता है और ये तुरंत ही दबी हुई आवाज में लीलो के पीछे जाके कहता है कि कैप्टन प्लीज आप ये थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए ना। तो इसके जवाब में लीलो जो होता है ये हरामी तुरंत ही मुंह पे मना करते हुए कहता है कि जिन्फू, जख्म जो होते हैं वो मर्दानगी का प्रतीक होते हैं, तो यहाँ तक कि अगर तुम इसको भी नहीं झेल सकते हो तो आखिर हम इस डार्क केवरन के अंदर किस लिए ही आए हैं। चलो अभी अपने इन जख्मों के निशानों को इस्तेमाल करो और अपनी मर्दानगी साबित करो। तो लीलो की इन बातों को सुन के जिन्फू जो होता है चौंक जाता है और कहता है कि वैसे तो ये काफी अजीब सा लग रहा है, लेकिन आपकी बात में थोड़ा सा दम तो दिख रहा है। जबकि इस सफ हम लीलो को देखते हैं जिसके पसीने छूटे हुए होते और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि मित्र मुझे माफ करना, लेकिन मेरी जो हीलिंग पावर है वो मेरी रेजोनेंस फोर्स काफी ज्यादा कंज्यूम करती है, इसलिए चलो इस गेम को दो मर्दों के बीच में ना खेले तो बेहतर होगा। और फिर लीलो तुरंत ही ध्यान बटाने के लिए कहता है कि चलो भी किसी और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे ठीक आगे एक आखिरी एरिया रह गया जिसे हमें क्लियर करने की जरूरत है। और इसके लिए जिन्फू भी मान जाता है कि तभी एक काफी धमाकेदार आवाज आती है, जिसे सुन के मैंग मैंग भी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये कैसी आवाज थी। तो लीलो जो होता है तुरंत ही कहता है कि चलो चल के देखते हैं। जिसके बाद हमें फॉरेस्ट में ही कहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी खतरनाक से एनोमली को चेन से बांध के रखा गया होता है, जहाँ पे ये फड़फड़ा रहा था। और हम देखते हैं कि ये जो चेन्स होती है इस एनोमली को काफी बुरी तरीके से जकड़ते ही जा रही होती हैं, जैसे कि कोई इसकी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा हो। और जब ये एनोमली इन सारी चेन से जद्दोजहद कर रहा था अपनी जान को बचाने के लिए कि तभी एक डरावना सा एनोमली जो होता है इसी की तरफ आने लगता है और ये तुरंत ही इस एनोमली के ऊपर अटैक करता है और इसको खाने लगता है। तो दूसरा वाला एनोमली जो होता है दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तड़पने लगता है, लेकिन क्योंकि ये दूसरा वाला एनोमली ज्यादा ताकतवर होता है तो इसके सामने वो बेचारा कर ही क्या पाता है और ये आराम से उसको मार देता है।
और इस चीज को होता देख के मैंग मैंग भी हैरान होती है और ये कहती है कि अरे बाप रे, असल में एनोमलीज जो है ये आपस में लड़ते भी हैं और एक दूसरे को भी मार सकते हैं। और इस चीज को होता देख के जिनफू जो होता है अपनी चिंता जताते हुए कहता है कि इसकी जो पावर है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और शायद यहाँ तक कि ये पैटर्न जेनेसिस टायर के 4th स्टेप पे भी पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और इसके ऊपर टूट पड़ना चाहिए। तो लीलो जो होता है तुरंत इसको रोकते हुए कहता है कि जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ये जो क्रिएचर है ये ह्यूमन स्किन से पूरी तरीके से कवर हो रखा है, इसलिए इसको थोड़े समय की जरूरत पड़ेगी जिससे कि ये उस दूसरे वाले एनोमली के फ्लैश और ब्लड को एब्सॉर्ब कर सके। और इसी मौके का फायदा उठा के हमें प्यूरिफिकेशन टावर को एक्टिवेट कर देना चाहिए। जिसके बाद ये लोग आगे आते हैं और काफी बड़े टावर को देखते हुए लीलो कहते हैं कि क्या यही प्यूरिफिकेशन टावर है। और देखो यहाँ तक कि ब्लैक मिस्ट जो है वो इसके चारों तरफ ही है हर जगह, लेकिन प्यूरिफिकेशन टावर के 1 मीटर के दायरे में इसका एक जरा सा भी कतरा नहीं है, मतलब कि ये कॉन्टेमिनेशन से पूरी तरीके से अनइफेक्टेड है। और इस चीज को देखते हुए लीलो सोचता है कि अच्छा तो ये रेजोनेंट ट्री के पावर से बना है, तो अब कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये टावर एक्टिवेट हुए बिना भी अब भी इविल पावर को रिपेल कर सकता है। और फिर क्या था, लीलो जो होता है इस दरवाजे को खोलता है और अंदर आने लगता है। और जब ये तीनों इसके बीचों बीच एरिया में आते तो यहाँ पे एक बड़े से रॉक के ऊपर एक बोतल रखी होती है जो काफी ग्लो कर रही होती है और इसके अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल रही थी। और जैसे लीलो इसको एक्टिवेट करता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है, वो भी काफी ज्यादा लाइट के साथ, जिसकी वजह से इस पूरे ही टावर के अंदर पैटर्न एक्टिवेट हो जाते हैं और ये टावर ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा तगड़ी लेजर बीम सी जो पावर होती है वो आसमान में जाती है, जो कि काफी जोर से ग्लो करती है। और इतनी जोर से ग्लो करती है कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी एनोमलीज जो होते हैं वो इस लाइट की वजह से तड़प तड़प के मर जाते हैं। और ये एनोमलीज वाकई में काफी बुरी तरीके से तड़प के गायब हो रहे होते हैं, लेकिन अब भी वो जो ताकतवर एनोमली अभी हमने देखा था वो अभी जिंदा था। और क्योंकि ये टावर एक्टिवेट हो गया होता है तो इस चीज को दूर से जियांग क्विंग और भी देख रही होती हैं। तो ये जो क्यूटी होती है ये कहती है कि ये शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आखिरी वाला एनोमली है वो उनकी औकात के बाहर है जिसे वो हैंडल कर सकें। और अगर फ्यूचर में इसने पूरी तरीके से एनोमलीज के फ्लैश और ब्लड को डाइजेस्ट कर लिया तो उसके बाद ये ताकतवर होके क्रिम्सन कोरोजन लेवल पे पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें भी इनको ज्वाइन कर लेना चाहिए जिससे कि हम उससे लड़ सकें। तो इस पर जियांग क्विंग इसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, जल्दबाजी किस बात की है, चलो बैठ के यहीं से देखते हैं। और इसी दौरान हमें प्यूरिफिकेशन टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों ही काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं क्योंकि बाहर से काफी ज्यादा जोर से दहाड़ने की आवाज आ रही होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।